हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार अगर हमारे घर में कोई वाद्य यंत्र रखा हो, कोई सितार हो, हारमोनियम हो, कोई बीड़ा हो, लेकिन हमें उसे बजाना नहीं आता, हमारे परिवार में उसे किसी को नहीं बजाना आता, तो हमारे लिए बेकार ही साबित होगी। उसका हमारे लिए कोई मूल्य ही नहीं है, चाहे हम कितना ही उसे सजा दें, कितना ही उस पर फूल माला चढ़ा लें, कितना ही उसे सोने से मढ़वा लें, लेकिन जब तक हमें उसे बजाना नहीं आता तब तक वो बेकार ही चीज़ है, उसका असली उपयोग नहीं है। और उसी प्रकार दोस्तों, आज इंसानियत के साथ हो रही है, आज हमारे जीवन में हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्हें पता ही नहीं है कि जीवन की वैल्यू क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि जीना किसे कहते हैं, जीवन को जीते कैसे हैं। और यही कारण है कि आज पूरी इंसानियत दुखी है। आज हमारे संबंधों में कड़वाहट है, हमारे रिश्तों में दरार आ गई है, परिवार टूट रहे हैं, हम तरह तरह की समस्याएं मोल ले रहे हैं। यह सब कारण है कि हमें जीना नहीं आता, और जीना भी आए कैसे। हम दिन रात तो कमाने के चक्कर में भागते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जाए, कैसे ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचा जाए, कैसे लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया जाए। और यही हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, उन्हें भी इस होड़ में लाना चाहते हैं कि बस भागना ही जीवन है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे पद पे जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। हमारी शिक्षा भी यही है, हमारी सारी शिक्षा हमें भागना ही सिखाती है, हमें अहंकारी बनाती है, महत्वाकांक्षी बनाती है। यही तो मतलब है, हम ज़्यादा वस्तुएं जुटा करके, ज़्यादा पैसे कमा करके, ज़्यादा ऊंचे पद पर जा करके अपने अहंकार की संतुष्टि ही करते हैं, ताकि हम जितना ऊंचा रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से आगे रहेंगे, हमारी अहंकार की संतुष्टि उतनी होगी। ये हमारी शिक्षा हमें अहंकारी बना रही है, और कोई कारण नहीं। और यह अहंकार हमें जीवन भर दुख देता है, क्योंकि अहंकार का काम ही है दुख देना। इससे हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होता है। भले ही हम समझ रहे हो कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके लोगों से आगे होकर के बहुत हम मान सम्मान पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम उससे हमेशा दुखी ही होते हैं। दोस्तों, आज जिस कदर हम प्रकृति के साथ किए हुए हैं, जिस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, हमारा जीवन भी उसी का दिया हुआ है, भोजन पानी सब कुछ तो वही दे रही है, लेकिन हमने क्या किया, उस प्रकृति का दोहन ही दोहन किया, हम दोहन ही करते चले जा रहे हैं। और जब प्रकृति हमसे इसका बदला लेती है, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, तरह तरह की प्राकृतिक समस्याएं आती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, तब फिर हम चिल्लाते हैं। इससे यह साबित होता है कि हमें जीवन जीना नहीं आता। अगर जीवन जीने आता तो हम कभी अपने रक्षक को भक्षक नहीं बन जाते। जो हमारा रक्षक है उसे ही हम दोहन नहीं करते। इससे साबित होता है कि हमें जीवन जीने की कला नहीं आती। दोस्तों, आज हम जिस कदर छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित कर देती हैं। किसी की बातें, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल कर दिया, हम उसे बुरा मान लेते हैं, दूसरों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई हमारा अपमान क्या कर दे, हम चढ़ बैठते हैं उसे लड़ने के लिए। हम अपने क्रोध पे काबू नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे विचार क्या हैं, हमारे भावनाएं क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं। हम दूसरों की इच्छाओं को ही अपनी इच्छाएं मान लेते हैं। जैसे दूसरे कर रहे हैं हम भी वैसे ही करते चले जाते हैं। सोचते हैं कि ये भी मेरी इच्छा है, अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे इंसानों को आप देख लीजिए, जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत, ऊंचे पद, मान सम्मान, फिर भी दुखी है, वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? फिर ऐसे जीवन से क्या फायदा है? यह तो साबित ही करती है कि हमें जीवन जीने की कला नहीं आती। जिसने भी इस जीवन में जीवन जीने की कला सीख ली, उसका जीवन धन्य होगा। उसके लिए इस जीवन में मौज ही मौज है। अगर जीवन जीने की कला आती हमें, तो आज इंसान के चेहरे पर इतनी उदासी नहीं होती, आज इंसान इतना दुखी नहीं होता,
आज उसके जीवन में इतनी कड़वाहट नहीं होती। यह सब साबित करता है कि हम सीखना नहीं चाहते, ना हम जीवन को जीना चाहते हैं, क्योंकि हमने वैसे चीज़ों को चुन रखा है, वैसे चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, वैसे चीज़ों से सीखते हैं जो घटिया है, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हम फालतू चीज़ों को ही वैल्यू दे देते हैं। तो फिर हमें जीवन कैसे जीना आएगा? हम सोचते हैं कि पैसे हो जाने से, ऊंचे पद पे हो जाने से मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मैं तो जीवन आसानी से जी लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम परिस्थितियों के थपेड़े से ही जीवन को जीते हैं। कभी ये परिस्थिति आई तो ये काम कर लिए, कभी ये परिस्थिति आई तो ये काम कर लिए, कभी दूसरे की इच्छाओं को देख करके हम भी वैसे चलने लगते हैं। दोस्तों, यह जीवन नहीं है। जीवन जीने की भी कला सीखनी पड़ती है कि कैसे इस जीवन को खुशनुमा बनाया जाए, नहीं तो हमारा सारा जीवन बेकार है। हम ऐसे ही उदासी के साथ मरेंगे, ऐसे ही असंतुष्ट होकर रह जाएंगे। फिर क्या फायदा इतने कीमती जीवन, फिर क्या फायदा ऐसे कीमती जीवन का, ऐसे इंसानी जीवन का। दोस्तों, हमें जन्म मिलता है, जीवन नहीं। जीवन तो हमें यहां बनाना पड़ता है अपने से, कि हम क्या चुनाव करते हैं, क्या चीजें सीखते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, हम अपनी नजरिया को कैसे बनाते हैं। हम जैसी नजरिया बनाते हैं हमारा जीवन वैसा ही होता चला जाता है। अगर हम नकारात्मक नजरिया बनाते हैं तो हमारा जीवन दुख से, परेशानी से, समस्याओं से भरता चला जाता है। हमें हर चीज में निगेटिविटी नजर आती है। हम हर किसी का शिकायत करते नजर आते हैं। हमें लगता है कि सारे समस्याओं के लिए दूसरे दोषी हैं। हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है उनमें दूसरों का हाथ है। वहीं जब हम अपने जीवन को सकारात्मक नजरिए से जीते हैं तब हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। हमारा जीवन स्वर्ग सा बन जाता है। हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, हर परिस्थिति को अपना साथी बना लेते हैं। हमारे लिए कोई परिस्थिति मुश्किल पैदा नहीं करती है, क्योंकि हमने जीने की कला सीख ली है। हम हर व्यक्ति के साथ रिश्ता कायम कर लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जीवन जीने का कला सीखा जाए। हमें वैसे लोगों के जीवन को पढ़ा जाए, वैसे लोगों को सुना जाए जिन्होंने जीवन को मौज के साथ जिया, जिन्होंने अपने जीवन को कलात्मक ढंग से जिया और उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। अगर हम उनसे सीखेंगे, उनकी जीवन को पढ़ेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे, तब हमारा भी जीवन सफल होगा, हमारा भी जीवन दुखों से मुक्त होगा। और यह जरूरी है, क्योंकि आप लाख पैसे कमा लें, आप लाख मान सम्मान हासिल कर लें, लेकिन आपके जीवन में संतुष्टि नहीं हो सकती जब तक आप जानेंगे नहीं कि जीवन को जिया कैसे जाता है। हम अपने लिए ही समस्याएं पैदा करते रहेंगे। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहेंगे। हमारी समाज में वैसे समस्याएं उत्पन्न होते रहेंगे। और आप इतिहास उठाकर देख लेना, यहां कितने लोग ऐसे भी पैदा हुए जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए खतरा बनकर उत्पन्न हुए। उन्होंने समाज को तहस नहस किया। और कितने लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने मानवता के ऊंचाइयों पर ले गए। उनकी दुनिया आज नाम लेती है, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, एक नई दिशा दी। यह हम पे निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाते हैं। हम भी अपने जीवन को उन लोगों की तरह बनाते हैं जिनकी लोग हमेशा बुराइयां करते हैं, उन पे लोग थूकते हैं, या हम वैसा बनाते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनके योगदान को हर कोई गुणगान करता है। तो दोस्तों, यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाते हैं। यह हमारे लिए कोई नहीं करके देगा। इसीलिए आप चुनते वक्त ऐसे लोगों को चुने, ऐसे चीज़ों को चुने, ऐसे लोगों का अनुसरण करें जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो। यह चुनाव प्रकृति ने हम पे छोड़ रखा है। इसमें कोई वो हस्तक्षेप नहीं करती कि हम अपने जीवन को कैसे बनाते हैं। उसका जन्म देना काम है। जीवन को निर्मित करना हर इंसान के हाथ में है। इसीलिए अगर हमें यह जीवन मिला है
तो हमें इस जीवन जीने की कला सीखनी होगी, नहीं तो हम अपने लिए भी और मानवता के लिए भी खतरा उत्पन्न करते रहेंगे। हम अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए दूसरों को सताते रहेंगे, दूसरों को भी समस्या में डालते रहेंगे। और आज आप देख सकते हैं, आज इतनी मानवता ने तरक्की कर ली है, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी उन साइंस से जो बनी चीज़ें हैं उनका उपयोग हम मानवता के नाश के लिए करते हैं। इतने लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन को सहज तरीके से जिएं, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, तो आप जीवन जीने की कला सीखें, क्योंकि यह सबसे ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।